दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक अग्निकांड हुआ है और बड़ी दुखद ये खबर है। 21 लोगों की उसके अंदर जान गई है। बेसिकली वो अलग अलग स्टेट से थे, अलग अलग कंट्री से थे। तुर्कमेनिस्तान के भी उसमें 2 लोग थे, ठीक है, यूएसए से थे, इंडियंस भी थे। सभी लोग वहां पर उस होटल के अंदर रुके हुए थे। आज अगर हम लोग देखें तो दिल्ली के साथ साथ में बिहार के अंदर भी एक हॉस्पिटल के अंदर यही घटना घटी है और जहां पर आईसीयू के अंदर आग लगी। ये जो आप लोग पीछे फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी घटना के अंदर मौत हुई है। और साथ ही के अंदर ये वो बिल्डिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को देखने से पहले हम लोगों को उन तारों को देखना पड़ रहा है, जो कि तारों का जाल वहां पर बिछा हुआ है। आप मुझे बताइए, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं ना, मैंगो पीपल हूं, आम आदमी हूं। अगर फायर ब्रिगेड को इसके अंदर जाना हो, इस तरफ जाना हो, तो ये कैसे जाएगी बताइए। अगर ये तार वार इतना झमेला इधर हो रहा है और फिर ऊपर से आग लगी हुई है, तो कैसे एक रेस्क्यू किया जा सकता है। बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर आग लगी और आईसीयू में आग लगने के बाद 4 लोगों की उसके अंदर मौत हो गई। प्रसाद हॉस्पिटल ये था। तो आप देख सकते हैं कि घटनाएं कितनी घटित हो रही हैं। और यहां पर आग कैसे लगी? एसी के अंदर। एसी जो था आईसीयू का, उसके अंदर आग लगी। हाई टेम्परेचर पर वो था। अंदर तो ठंड होती है, बाहर गर्मी थी, ठीक है। तो आईसीयू के अंदर आग लगी है और 4 लोग जो है उसके अंदर मारे गए। ठीक है, चलिए बात ही करते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। देखिए क्या है, कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूं। रेस्क्यू किया जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा, जो लोकलाइट्स थे उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स आप देखिए, है ना। लोग जो है वो खिड़कियों से कूद रहे हैं। नीचे वहां के ही स्थानीय लोगों ने गद्दे बिछा दिए ताकि उसके ऊपर अगर कूदेंगे तो थोड़ी बहुत चोट आएगी, लेकिन बच जाएंगे, जिंदगी जो है बच जाएगी। खिड़कियों से कूद रहे हैं, आवाज के लिए गुहार लगा रहे हैं। अफ्रीका के भी लोग उसके अंदर थे, अफ्रीकन भी थे। तो अब वो जो है बाहर आवाज देकर बुला रहे हैं कि आप हमको बचा लो, क्योंकि घटना बहुत सुबह की है। देख सकते हैं आप किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो आग की लपटों के अंदर है और इस तरीके से घटनाएं हैं ये, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि घटना हुई कैसे और कहां पर हुई है। ये देखिए वो होटल है ना, फ्लोरिस स्टे होटल है ये, है जिसके अंदर आग लगी है और आग जबरदस्त लगी है। उस होटल के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे भी था, है ना, ग्राउंड फ्लोर जो है वो भी उसके अंदर था और साथ ही के अंदर बेसमेंट के अंदर भी आग लगी। तो ये घटनाएं जो है सामने निकल कर आई हैं। अब देखिए कि ये जो होटल है वो कहां पर है। होटल है मालवीय नगर के अंदर, दिल्ली में। ये जो मेन रोड आप देख रहे हैं, इससे अंदर जाने के बाद गली के अंदर यहां पर है, बिल्कुल गली के कोने पर है, गली के कोने पर है। अगर ये घटना इस गली के कोने से थोड़ा अंदर हुआ होती तो यहां पर तो कोई भी रेस्क्यू संभव ही नहीं था, क्योंकि तारों का इतना ज्यादा जंजाल था कि आगे पहुंचना बड़ा मुश्किल था। जो बारीक से बारीक फोटोग्राफ भी आ रही है उसमें भी तार ही आ रहे हैं। ऐसी कोई फोटोग्राफ नहीं है जिसमें तार नहीं आ रहे होंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक वायर। और इसीलिए ये घटना जो है वो हुई है। अब ये जो मालिक है लवलेश बजाज, ये व्यक्ति, ये क्या होता है, घटना जो है सुबह 8:40 की 50 के आसपास की घटना है ये, जिसमें आग लगती है। ये जो था लवलेश बजाज, जो कि उस समय अपनी होटल के अंदर ही आ रहा था। जैसे ही अपनी गाड़ी को नजदीक लेके आता है, इसको लगता है कि होटल में आग लग गई है। अब ये क्या करता है कि उस होटल के अंदर रेस्क्यू करने के बजाय ये वहां से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। इसको लगता है कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। ये खुद रेस्क्यू करने के लिए नहीं उतरता है। खुद की होटल जल रही है लेकिन फिर भी गाड़ी को जो है लेकर वहां से भाग गया। जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर बाद में अरेस्ट करना पड़ा। गैर इरादतन जो मर्डर का केस है वो इसके ऊपर दर्ज किया गया है कि होटल का मालिक यही था। अब होटल के मालिक को क्यों अरेस्ट करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? भाई वो तो होटल चला रहा था, आग लग गई तो लग गई, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी होटल है, उस होटल के अंदर बहुत सारे एसीज लगे रहेंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे। अब उनकी देखरेख करना, उनकी मरम्मत करना, वो जो कमांडिंग पावर है वो तो मालिक के हाथ में ही होती है। वही जो है वो ध्यान रखता है, तभी ये सब चीजें जो है वो दुरुस्त हो पाती हैं। अब उस होटल के अंदर बहुत सारे एसी और गर्मी इतनी पड़ रही है तो आग लगना स्वाभाविक है। अब वो आग जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबका अलग अलग जो है। कोई कहता है कि एसी के जो वायर्स हैं उसमें आग लगी, कोई कहता है स्पार्क हो गया। सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन था उसके अंदर। अब जो बेसमेंट के अंदर
बेसमेंट में जो लोग थे, और रेस्टोरेंट जो था वो बेसमेंट के अंदर ही था, और बेसमेंट में भी रूम बनाए हुए थे। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि जो बेसमेंट के अंदर रूम्स थे उनके लिए कोई एनओसी इनके पास में नहीं थी कि बेसमेंट में रूम रखे जा सकते हैं। उसके बाद में इस होटल के अंदर केवल 6 ही कमरे बनाने की अनुमति थी, केवल 6 रूम, 6 ही कमरे जो है बनाए जा सकते हैं, इसकी ज्यादा बनाना संभव नहीं है, और उसके लिए फिर ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी इस होटल के अंदर कुल 26 कमरे बनाए गए, 6 की बजाय 26। कितना कंजेस्टेड मामला हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि फैसिलिटीज जो है वो पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर एग्जिट जो डोर है, जहां पर सेंसर्स लगे हुए थे, वो एग्जिट डोर केवल एकमात्र एग्जिट जहां से निकल सकते हैं, उसके अलावा कोई एग्जिट नहीं है। और साथ ही के अंदर सब सेंसर वेंसर सब खराब। जैसे सेंसर होते ना पानी वाले होते हैं, पानी उसमें आना शुरू हो जाता है, तो वो सब कुछ कोई काम नहीं करा वो। तो अब जो होटल का मालिक है उसको अरेस्ट किया जा चुका है, और दिल्ली के अंदर एक घटना हुई। हर दिन जो है वो घटनाएं होती है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जनवरी के अंदर कुल 6 घटनाएं आग की घटित हुई हैं, फरवरी के अंदर 6 हुई हैं, मार्च के अंदर 15 हुई हैं, अप्रैल के अंदर 5 हुई हैं, और मई और जून के अंदर देख लीजिए 13 और 21। यहां पर तो ऐसा लगता है बाढ़ सी आ गई है। 13 घटनाएं हुई हैं मई के अंदर। एक घटना के अंदर अगर हम लोग मान लीजिए कि मिनिमम जो है 5 या 3 आदमी को भी हम लोग जो है मारते हैं कि उनको जो है मानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, तो यहां पर जो है कितने लोग शामिल हो गए, 5 मान लीजिए 65 लोग हो गए। यहां पर देखिए 21 घटनाएं इसमें घटित हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी बड़ी संख्या यहां पर पहुंच रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। शुरुआत होती है वहां से जहां से जो फायर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा एनओसी दे दी जाती है कि भाई ठीक है आप जो है यहां पर काम कर सकते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखकर भी नजरअंदाज कर देना कि यार ये सब कुछ वायर्स वगैरह यहां पर बिछे हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। यहां पर जो होटल्स के रूम हैं 6 की एनओसी इनको मिली हुई है, बना 21 से 26 कमरे दिए हैं, बेसमेंट के अंदर रूम बनाए हुए हैं, इनको कौन चेक करेगा? जो प्रशासन है वही तो ध्यान रखेगा इसका कि कहां पर क्या चल रहा है। अब होगा क्या कि जैसे इस होटल के अंदर आग लगी है, आप देखना अब सब होटल को चेक कर लेंगे, ये हर होटल के अंदर जाकर चेक करेंगे कि फायर जो एक्सटिंग्विशर है वो है लगा हुआ है कि नहीं है, ठीक है, और ऊपर से वहां पर वायरिंग जो है ठीक तरीके से हो रखी कि नहीं हो रखी है। तो ये सब जो है अब चेक करेंगे घटना होने के बाद। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रॉस वेरिफिकेशन का है, जो ऑडिट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और दुरुस्त करना होगा, तब जाकर ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो घटनाएं आए दिन, पटना के अंदर जब हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई आईसीयू के अंदर, अब वो हॉस्पिटल तो बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, वहां पर भी आग लग रही है, तो आग लगना कोई वो नहीं कि बहुत बड़ी बात हो गई, आग लगती रहती है, लेकिन वहां पर आग लगे जहां पर लोगों का नुकसान हो जाए, लोग मर जाए, वो आग फिर बड़ी होती है, उसका खामियाजा फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को। जिस तरीके से होटल के पीछे मैंने आपको वायर्स दिखाए, कितने उलझे हुए तार हैं, इतना तो पतंग का मांझा भी नहीं उलझता है जितना तार उलझे हुए थे। अब वो जो है इतना अगर मामला बिगड़ा हुआ है तो पहले क्यों ना दुरुस्त कर दिया जाए इसको, ठीक है ना। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हीं का मामला है। तो दिल्ली के अंदर मालवीय नगर के अंदर घटना घटित हुई है और होटल के अंदर ये आग लगी है। 21 लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं अब तक। होटल के रूम से वो कूद रहे हैं, इसमें उनको परेशानी आ रही है ना। होटल के रूम से वो कूद रहे हैं, लोगों ने गद्दे बिछा दी कि भाई ठीक है इनके ऊपर कूद जाओ आप। एक घटना उसके अंदर और हुई, एक व्यक्ति जो कि वहां पर प्रत्यक्षदर्शी था, उसने कहा कि मैं सुबह उठा, है ना, सुबह लगभग 8, सवा 8, 8:30 बजे के आसपास मैं उठा और बालकनी में मैं चाय लेकर आया कि मैं चाय पी लूंगा, लेकिन जैसे मैं बालकनी में आया देखा कि सामने आग लग रही है। उसने फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया कि भाई यहां पर आग लग चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है सामने निकल कर आए, जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज अभी लाइव चल रहा है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 500 रुपीज एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, काफी मिनिमम प्राइस में है ये। और 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो धन्यवाद, थैंक यू।